हर साल पूरी दुनिया 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाती है। बच्चों से विश्व पर्यावरण दिवस पर हरी भरी धरती वाली पेंटिंग भी बनवा ली जाती है। ये बात और है, पेंटिंग ही बस हरी भरी नजर आती है, धरती तो सूखी की सूखी ही रह जाती। एक हॉल में बैठकर बड़े बड़े सेमिनार और डिस्कशन हम सब करते हैं, पर अब समय है एग्जीक्यूशन का, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि सूरज आग उगल रहा है और धरती तप रही है। माँ की ममता और पेड़ का दान दोनों करते हैं जन जन का कल्याण। स्वच्छ पर्यावरण, पानी और हवा है जीवन जीने की अनमोल दवा। गर्मी का तो ये आलम है कि कपड़े धोते ही सूख जाते हैं और पहनते ही गीले हो जाते हैं। शहर क्या देखें कि हर मंजर में जाले पड़ गए, ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए। अभी पिछले दिनों मुझे एक भाई साहब बता रहे थे कि भैया मैं तो एटीएम में आजकल पैसे निकालने कम और चलते चलते जब गर्मी से परेशान हो जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए एटीएम में एसी वाली फीलिंग का सुख भोगने चला जाता हूँ। उत्तराखंड के कई जिलों के जंगलों में जो आग लगी थी भले बुझ गई हो, लेकिन उसकी आंच के निशान हिमालय के ग्लेशियरों पर अभी भी दिख रहे हैं। आग से ग्लेशियरों पर कार्बन की मात्रा 2.5 गुना बढ़कर 1899 नैनोग्राम से अधिक हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 37 सालों में जंगल की आग और कार्बन पार्टिकल्स की वजह से हिमालय के बर्फ से ढके रहने वाले क्षेत्र 26 वर्ग किलोमीटर तक घट चुके हैं। मतलब यह कि 26 वर्ग किलोमीटर के इलाके की बर्फ पिघल चुकी है। एटमॉस्फेयर में कार्बन बढ़ने के कारण धरती का औसत तापमान बढ़ रहा है। इसका सीधा असर जलवायु परिवर्तन पर देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है। इन्हीं कारणों से दुनिया भर में कहीं रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है और कहीं ऐसी जगहों पर सूखा पड़ रहा है जहां लंबे समय से हरियाली थी। अपालितान्द्रतच्च भवद्भिर्लोकपालकैः चोरीभूते लोके हम यज्ञार्थे ग्रसम औषधि। बड़े बड़े राजाओं के द्वारा उपेक्षित होकर विभिन्न प्रकार से इस धन धान्य का भोग कर रहे हैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। इसलिए मैं पृथ्वी देवी इन सभी बीजों को गुप्त रूप से बचा के रखी हूँ, क्योंकि ये बीज विभिन्न प्रकार के यज्ञों के लिए प्रयोग में आने चाहिए। पृथ्वी देवी चतुर्थ स्कंद में ये बात कहती है। एक बात सबको याद रखनी चाहिए कि दुनिया में हरियाली होगी तो खुशहाली होगी। कहते हैं पर्यावरण सुरक्षित है तो इस धरती का हर इंसान सुरक्षित है। अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं तो इंसान का अस्तित्व कभी भी खत्म हो सकता है। मेरी इतनी सारी बातों और इन आंकड़ों का एक ही अर्थ है, यदि धरती सूखी होगी तो हम सब कभी भी सुखी नहीं होंगे। पेड़ लगाने पर सिर्फ चर्चा न हो, पेड़ लगाने के लिए समय, श्रम और धन भी खर्चा हो। जैसे डिजिटल इंडिया सबने अपनाया, ग्रीन इंडिया जैसे मुहिम भी सबको समझनी होगी। सिर्फ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने से अब काम नहीं चलेगा। दुनिया हरी भरी तब नजर आएगी जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे नहीं बल्कि हर रोज काम करके वर्ल्ड एनवायरनमेंट ईयर मनाया जाए। इमे जनपदा श्रद्धा सुपक्व औषधि वीरुड़ा वनाद्रि नदी उदन्मंतो ही अदंते तब वीक्षित ही। कुंती महारानी कहती है कि प्रभो, ये सारे शहर, ये सारे गांव हर प्रकार से धन धान्य से संपन्न हैं, वृक्षों से और फूलों से और फलों से सुसंपन्न हैं, नदियों से और बड़े बड़े पर्वत में विभिन्न प्रकार के जितने भी औषधियां हैं उससे सुसंपन्न हैं। क्यों?
क्योंकि हे कृष्ण, आपके प्रेममयी चितवन और दृष्टिपात उन पर पड़ रहा है। इसलिए कभी ये न भूले कि मया धक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। आइए हम भूदेवी का सम्मान करें और हर प्रकार से इस पर्यावरण को बचाने का प्रयत्न करें। हरे कृष्ण।